क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 13 गुणा 12 कितना होता है, 651 होता है। 14 गुणा 12 तो हमें ज्ञात ही करना है। एक संबंध यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि 41 गुणा 23 कितना आता है, 349 आता है। तो आइए अब हम यहाँ पर समझते हैं कि अगर 13 गुणा 12 किया जाता है तो 651 तो यहाँ पर आता नहीं है। तो यहाँ पर सीधा संबंध तो है नहीं, यहाँ पर कोई और ही पैटर्न लग रहा है। तो यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पर 13 गुणा 12 से यानी कि 13 और 12 के द्वारा 651 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। पैटर्न तो बिल्कुल ही आसान है। इसके लिए हमें क्या करना है, 13 गुणा 12 ही करना है। अगर हम 13 गुणा 12 करते हैं ना तो कितना आता है, 156 आता है। 13 गुणा 12 करने पर 156 आता है। और अब आप यहाँ पर क्या करें, 156 जो है वो 3 अंकों की संख्या है। यहाँ पर जो 6 है वो इकाई के स्थान पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो 5 है वो दहाई के स्थान पर लिखा हुआ है, और जो 1 है यहाँ पर वो सैकड़े के स्थान पर लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, दहाई के स्थान पर जो अंक लिखा हुआ है ना उसको तो उसी स्थान पर रहने देना है, लेकिन यहाँ पर इकाई के स्थान पर लिखे हुए अंक और सैकड़े के स्थान पर लिखे हुए अंक का स्थान परिवर्तित कर देना है। यानी कि इकाई के स्थान पर जो अंक लिखा हुआ है ना उसको तो सैकड़े के स्थान पर लिख देना है, और यहाँ पर जो सैकड़े के स्थान पर अंक लिखा हुआ है उसको आपको इकाई के स्थान पर लिख देना है। तो यहाँ पर जो नई संख्या बनेगी वो क्या बन जाएगी, 651 बन जाएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 651 ही तो लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। तो अब हम यही पैटर्न यहाँ पर ये तीसरे संबंध में भी लगाकर देखते हैं कि 41 गुणा 23 से 349 आता है क्या नहीं। तो इसके लिए हमें 41 गुणा 23 तो करना ही होगा। तो 41 गुणा 23 करने पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर 2। तो 23 का गुणा 4 से किया जाएगा तो 92, और 92 में 2 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 94। तो अब यहाँ पर संख्या जो आई है वो आई है 943। लेकिन करना क्या है, यहाँ पर 4 जो है वो दहाई के स्थान पर लिखा हुआ है, 3 यहाँ पर इकाई के स्थान पर लिखा हुआ है, और 9 यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पर लिखा हुआ है। तो इकाई के स्थान पर जो अंक लिखा हुआ है और सैकड़े के स्थान पर जो अंक लिखा हुआ है इनका स्थान हमें परिवर्तित करना है। तो दहाई के स्थान पर जो अंक है वो तो वही रहेगा, लेकिन इकाई के स्थान पर जो 3 लिखा हुआ है वो अब चला जाएगा सैकड़े के स्थान पर, और सैकड़े के स्थान पर जो 9 लिखा हुआ है वो चला जाएगा इकाई के स्थान पर, और संख्या बन जाएगी यहाँ पर 349। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 349 ही लिखा हुआ है। तो अब हमें पता लगाना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, 14 गुणा 12 तो करना ही होगा ना। तो 14 गुणा 12 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 16। तो यहाँ पर संख्या आएगी 168। तो आपको पता है करना क्या है, इकाई के स्थान पर लिखा हुआ जो अंक है उसको हमें बदल देना है किससे, सैकड़े के स्थान पर लिखे हुए अंक से। और यहाँ पर दहाई के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, 6 तो उसी स्थान पर रहेगा, लेकिन 8 यहाँ पर चला जाएगा अब कहाँ, सैकड़े के स्थान पर, और 1 कहाँ आ जाएगा, इकाई के स्थान पर। तो यहाँ पर संख्या क्या बनेगी, संख्या यहाँ पर 861 बनेगी। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 861 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में 861 लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।